बरहक है, इससे कोई बंदा नहीं बच सकता। चाहे बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बंदे की दौलत इससे नहीं बचा सकती, बंदे का इक़्तिदार मौत से नहीं बचा सकता, बंदे की पर्सनैलिटी इस मौत से नहीं बचा सकती। बंदा अपने आप को चाहे महफूज किले में बंद कर ले, अपने आप को नहीं बचा सकता। जब मौत आएगी तो फिर बस आके रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया जब तुम्हें मौत आएगी, मौत का वक्त आएगा, फिर चाहे तुम अपने आप को महफूज किलों में बंद कर लो, फिर तुम्हें आके रहेगी। एक बादशाह, उसने अपने आप को मौत से बचाने के लिए एक खूबसूरत किला बनाया, एक खूबसूरत मकान बनाया जिसकी दीवारें शीशे की बनाई और उसके मेन गेट के ऊपर चौकीदार मुकर्रर कर दिए कि कोई अजनबी शख्स है उसको आने नहीं दिया। मकसद क्या था कि मैं इस किले के अंदर अपने आप को महफूज कर लूँगा, मैं इसके हिसार में आऊँगा और जब मलकल मौत आएगा तो दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन उस नादान को क्या पता था कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रब का हुक्म होता है, इंसान की मौत का वक्त आता है, तो फिर ये कोठियाँ, ये किले और जितने मर्जी अपने आप को हिसार में दाखिल कर दे, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होके रहते हैं, मौत आके रहती है, मौत को वो किला नहीं बचा सकता। फिर क्या हुआ, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, उस बादशाह की मौत का वक्त आ गया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, जब उस गेट पे पहुँचे तो चौकीदार खड़ा है, उसने रोकने की कोशिश की। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आँख भर के देखा, आँख भर के देखने की देर है तो वो चौकीदार वहीं पर कांपने लगा, हाथ से तलवार नीचे गिर गई और वहीं पे वो ढेर हो गया। दूसरा शख्स आया, नौजवान बड़ी ताकत वाला, कि इसने हमारे चौकीदार को मार दिया है। दूसरा आया, उसने पूछा तू कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया मैं मलकल मौत हूँ। बस इतनी बात कहने की देर थी, वो भी वहीं पर ढेर हो गया। बादशाह दूर से देख रहा था, अंदर से देख रहा था, वो भी बड़ा ताकतवर था। उसने अपने बयान से तलवार निकाली कि मेरे 2 लोगों को इसने जो है वो कत्ल कर दिया है, ढेर कर दिया है। बादशाह बड़े गुस्से से, बड़े लाल पीला होके बाहर आया और आके कहने लगा, ऐ शख्स तू कौन है, ऐ नौजवान तू कौन है। नौजवान ने धीमी सी आवाज़ में कहा, अरे मैं मलकल मौत हूँ और बादशाह तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। अरे इतनी बात कहने की देर थी तो बादशाह थर थर कांपने लगा, हाथ से तलवार गिर गई और ज़ुबान जो है वो कपकपाने लगी और कपकपाती ज़ुबान से ये कहने लगा कि ऐ मलकल मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं अपनी औलाद को वसीयत कर सकूं, मैं अपनी औलाद को इसके बारे में बता सकूं, अपनी बादशाहत के बारे में, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अभी तक तो तेरे पास इतनी ज़िंदगी थी, इतनी मोहलत थी, अभी तक तूने वसीयत नहीं की, अब तेरे पास वक्त ख़त्म हो चुका है। तो फिर उसी वक्त मलकल मौत ने उस बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली। तो हज़रात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मौत है ना, जिससे हम बचते फिरते हैं, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। तो इसका तरीका क्या है फिर? इसका तरीका ये है, जब इससे बचा नहीं जा सकता तो फिर इसकी तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। अपने रोज़मर्रा के अमाल जो है वो आखिरत के हवाले से हमें सोचना चाहिए, आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहिए। अगर हमारे पास आखिरत का सौदा होगा, ज़ादे राह होगा आखिरत का, तो खुदा की कसम हमें मौत से खौफ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया ये जो दुनिया है ना, मोमिन के लिए कैद खाना है। तो जब मोमिन को कैद खाने से रिहाई मिलेगी, मौत का ऐलान होगा, तो बंदा मोमिन तो उसी वक्त खुश हो जाएगा। क्यों? कि उसको पता है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी तो मैं कदमों में गिर जाऊंगा और कहूँगा, फिर फरिश्ते उठाने की कोशिश करेंगे कि ऐ मरने वाले उठ हुजूर के कदमों से। तो मैं उनको ये कहूँगा, ऐ फरिश्तों, अब मैं इस पाए नाज से क्यों उठूं कि मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। लिहाजा हमें अपनी मौत की फ़िक्र करनी चाहिए। इस बादशाह की मौत के वाक़े से हमें ये सोचना चाहिए और हमें अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए कि मौत से हमें कोई चीज़ भी नहीं बचा सकती।